क्या आपको भी कभी ये लगता है कि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो नहीं है? क्या अभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? सुबह आप थके थके से उठते हैं, काम को अच्छे से कर नहीं पाते, एफिशिएंसी लो है, तो आप ये समझ लें कि ये वीडियो आपके लिए है। अब इसमें आपके साथ इस सब के लिए वीडियो है, क्योंकि दुनिया में सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक जो है वो हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमें गुलाम हम रहा है, हमारा भारत जो है वो देश गुलाम रहा है। लेकिन अब जो गुलामी है वो पूरे विश्व की है, वैश्विक गुलामी है। और वो गुलामी किस चीज़ की है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो 15 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, आपकी आंखें खोल देगा। और आंखें खुलते ही आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज हम किस जाल में फंस चुके हैं, उससे बाहर कैसे आना है। किसी व्यक्ति की भी एफिशिएंसी अपनी ऑप्टिमम लेवल तो छोड़ो, एक जिसको मिनिमम लेवल बोलते हैं उस पर भी नहीं आ पा रही है। तो सब लोग एक ही चीज़ का गुलाम है, और उस एडिक्शन के लिए आज हमें देखने की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फ्रॉम 1950 टू 2050 मीन्स 100 ईयर्स की, इन बिलियन, 100 करोड़ एक बिलियन होता है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आज हम 2025 में हैं, और हमारी वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8.18 बिलियंस मीन्स 818 करोड़ ये पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में लगभग पिछले 30 सालों से पिछले 30 सालों से हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक ऐसे टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में एक टैग लाइन थी, एक पंच लाइन थी, आज हम उसी की गुलामी में फंसते चले जा रहे हो। 30 सालों से ये चीज़ अब हमें पूरी तरह से एम्पावर कर चुकी है, हमें पूरी तरह से जो है वो ओवर पावर कर चुकी है, हमें अपने चंगुल में फंसा चुकी है। और इसका एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। आल्दो जो पहला फ़ोन आया था वो सेलुलर फ़ोन, वो 1972-73 में आ गया था। फिर स्मार्टफोन जो था फर्स्ट वो IBM सिमोन का है, वो 1994 में। और उसके बाद भारत में पहला स्मार्टफोन जो टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन था वो 2004 में, शायद 2004 में वो नोकिया 7710 करके। और उसके बाद जो स्मार्टफोन विथ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट केम इनटू 2008। सो मैं अगर ग्लोबल बात करूं तो लगभग 30 साल का इतिहास है। 30 साल में हम 2014 से डाटा ले रहे हैं। आप देखें अभी हम 2025 में हैं, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। इतने सारे लोग जो वर्ल्ड में वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। और स्मार्टफोन यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ये क्या है, कैसे बढ़ा। आज हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, टेक्निकली तो हम लोग हो सकता है ऑनलाइन मोड में तो हम एक दूसरे के पास आ गए, दूर के लोग पास हो गए, लेकिन जो अपने लोग थे, जो पास के लोग थे वो दूर होते जा रहे हैं। रिश्ते नाते सब जो है वो सिमट के रह गए हैं। खेल कूद बंद हो चुकी है, फिजिकल एग्जर्शन बंद हो चुकी है। हम लोगों का जो मेंटल लेवल था उसको वो एक तरह से कम हो गया है। और ये कम ही नहीं हुआ है, हम सोचते ही नहीं हैं, हम केवल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी सर्च इंजन पर जाते हैं और उसके साथ हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिमाग को हमने मतलब रोक दिया है। और ये ऑर्गन है बॉडी का, अगर ये रुक गया तो फिर ये डेड हो जाता है। डेड होने का मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं रहते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है बस मशीन में सब कुछ है। चलते फिरते सब तरफ आप देख रहे होंगे, सब चलते फिरते आपको दिखेगा, चलते हुए भी लोग जो है उसको पढ़ रहे हैं। पीछे से ट्रेन जो है वो आके जो है पटरी पर गुजर जाती है, पता नहीं चलता है। कई बारी जो है वो बहुत जो जिसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड पर, क्योंकि हम घुसे हुए हैं उस एक छोटे से 4-6 इंच के इंस्ट्रूमेंट में। तो आपने ये स्मार्टफोन की हिस्ट्री है जो मैंने अभी पहले बात की कि ये सेलुलर फ़ोन जो था मार्टिन कूपर 1972-73 में, देन उसके बाद सिमोन जो IBM सिमोन है उसने 1994 में फर्स्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड। देन उसके बाद 2004 में जैसे इंडिया में नोकिया का 7710 करके टच स्क्रीन फ़ोन आया, और 2008 के आसपास जो है वो हमारा HTC फर्स्ट फ़ोन जो था वो स्मार्टफोन विद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस समय स्मार्टफोन में काम कर रहे हैं। एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा जो iOS है जो कि एप्पल कंपनी का है। और अभी इसका बड़ा सारा डाटा है। 50% ऑफ द शेयर टोटल स्मार्टफोन्स का जो इस
captured by these two stalwarts like Apple and the other one is Samsung। बाकी सारे ब्रांड जो है वो मिला के तो, लेकिन ये बहुत बड़ा विस्तारित मार्केट है और सारे लोग वो बेशक दिहाड़ी लगाते हैं, वो बेशक बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन सब लोग जो है वो फ़ोन का, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। आल्दो इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउअडेज, टेक्नोलॉजिकली जो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें अपने आप को सरेंडर नहीं करना है इस टेक्नोलॉजी के आगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी मुश्किल अभी हो चुकी है, आने वाले 5, 7, 10 सालों में ये बहुत एक भयानक रूप ले लेगी, एक्सप्लोजिव का रूप ले लेगी। उसके बाद लेटेस्ट स्टडी रिवील क्या करती हैं कि एन एवरेज पर्सन पिक्स अप फोन आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। कुछ ही मिनटों में वो फ़ोन वेल आए, कॉल आ रही है, वाइब्रेट हुआ या आपने कैसे भी, जस्ट मैं उस फ़ोन को पिक करता हूँ, बस कुछ ही मिनटों में पिकअप करता हूँ फ़ोन को, उसको अनलॉक करता हूँ, देखता हूँ कुछ नोटिफिकेशन है, उसका जवाब देने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूँ, ईगर हो जाता हूँ। या इस तरह से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो पूरे दिन भर में 60 से 70 बार, मतलब एग्जैक्टली तो 67 से 70 बार बोला गया है, 70 बार के आसपास मैं फ़ोन को पिकअप करता हूँ अननेसेसरली। देन 86% पीपल हैव लो प्रेजेंस ऑफ माइंड। 86% लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब माइंडफुल होना, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल प्लेइंग, माइंडफुल स्टडीज, माइंडफुल इंटरेक्शन, माइंडफुल डिस्कशंस। नो, वो वहाँ पे भी जो है वो ओवर स्टिमुलेशन हम बोलते हैं, ओवर स्टिमुलेशन इसको हम बोलते हैं। और ओवर स्टिमुलेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि हमारे पास वो खाली स्पेस ही नहीं रहता उस इन्फॉर्मेशन की, और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो स्टेट ऑफ माइंड जो बन चुका है, उसके 87% पीपल यूज देयर फोन्स बिफोर दे स्लीप। सोने से पहले वो 87% लोग जो है वो फ़ोन को चलाते चलाते ही सो जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अर्ली जिसको बोलते हैं अर्ली सोने वालों में से हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, नॉट ओनली मिस्टेक बट अ ब्लंडर। नाउ आई हैव मेड अ रूल कि मुझे 10 बजे तक सो भी जाना है और 10 बजे तक बाई ऑल मीन्स कुछ भी ज़रूरी है उसको मैं आपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के लिए मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ। इसके प्रॉज एंड कॉन्स मैं बाद में डिस्कस करूँगा कभी, लेकिन इतना है कि मैं 10-12 घंटे कोई भी मेरा ऑफिशियल काम के से भी फ़ोन आता है तो मैं उस फ़ोन का कॉल बैक करता हूँ, बट मैं उसको उस समय नहीं उठाता, मीन्स उसका मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड पे रहता है। देन 72% यूज़ वाइल ईटिंग। 72% लोग ऐसे भी है खाना खाते हुए या तो कोई वीडियो चला रहे होंगे या कुछ फ़ोन चला रहे होंगे, एक हाथ में फ़ोन है दूसरे हाथ से खाना खा रहे हैं। आप बताइए जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसको सलाइवा के साथ मिक्सअप होने का समय ही नहीं मिला। कुल मिला के मतलब इट हैज़ डिस्टर्ब्ड अवर ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद डेमोग्राफिक्स ऑफ यूज़र्स क्या है, देखिए 64% एडल्ट्स जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें 18 से 24 साल के जो यूथ है वो 85% है। 71% पीपल लव टू कीप देयर फोन बिलो द पिलो, सरहाने के नीचे रख के और बिस्तर पर, जैसे बात की मैंने। 35% रीच आउट देयर फोन्स एज एंड व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग। 35% लोग वो हैं जो पहले उठते ही पहले अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ते हैं। और फ़ोन देखिए स्मार्ट नाम इसका है, स्मार्टफोन। ये आपकी अटेंशन को कैच कर रहा है, ये आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी ऐप्स का कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी आप मान के चले, लेकिन वो जैसे एक बार हाथ में आ गया तो ये आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ड्रग्स की किसी को एडिक्शन होती है और उससे भी खतरनाक एडिक्शन है, मतलब आपका डोपामीन एकदम जिसको बोलते हैं कि एक उस लेवल पे चला जाता है। तो 54% चेक देयर फोन्स जस्ट आफ्टर मिनट ऑफ टाइम। 54% लोग ऐसे भी हैं जो हर मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया की कौन सी खबर उनको मिलने वाली है, उसको फ़ोन को चेक करते हैं। अब इसके इल इफेक्ट्स क्या है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी, और इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं इफ़ेक्ट्स को अच्छे से समझूंगा, मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्मार्टफोन।
इसमें देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड लो है, माइंडफुलनेस नहीं है, देन लो और नो फोकस है, या तो फोकस लो है या नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी कम है, एफिशिएंसी कम है, पुअर स्लीप क्वालिटी है, मेलाटोनिन लेवल नीचे है, जो कि मेलाटोनिन लेवल हमें ऊपर होगा तो हमें अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी, जिससे हमारे जो सेल्स हैं, डैमेज सेल हैं वो रिपेयर होते हैं और नए सेल जो हैं वो जनरेट होते हैं, हीलिंग होती है बॉडी की। अच्छी साउंड स्लीप में हमारे बहुत सारा काम होता है, इसलिए हम थके होते हैं पूरा दिन, अगर थके हैं शाम को रात को सोते हैं और सुबह उठ के हम पूरे एनर्जी से भरपूर उठते हैं, यदि हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी है। बैड बॉडी पोस्चर हमारे ख़राब होते चले जा रहे हैं, बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नीचे देखना पड़ रहा है। फिर वीक आई साइट, वीक मायोपिया के केसेस 20% आफ्टर मीन्स 5 में एक व्यक्ति जो है वो आजकल मायोपिया का शिकार है, और वो शिकार जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं भी स्पेक्स लगा रहा हूँ, पिछले कुछ 1-1.5-2 साल से मैं स्पेक्स लगा रहा हूँ, बट एट द एज ऑफ 55 आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस स्पेक्स, और उसका नंबर है, और ये मानते हैं कि मुझे एक रीडिंग की हैबिट, और रीडिंग की हैबिट में भी मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी एक ऐसी हैबिट है कि जिसको मैं थोड़ा लेट के पढ़ने के ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उस पोस्चर में नहीं पढ़ना चाहते, वो भी इफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी एक फैक्टर हो सकता है, और खाने पीने का डाइट का भी फैक्टर हो सकता है। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 55 की एज में या 50 की एज में अगर किसी को स्पेक्स लगते हैं तो नॉट बैड, बिकॉज उस समय के लिए हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी क्या होती है, वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं, और उसमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है, पढ़ने वाले लोगों को ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बट अब जो है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं रहा। तो कारण क्या है उसका? ये मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन टाइम। उसके बाद हियरिंग लॉस, सुनाई कम देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे भी इस सारे को मिला के, ये सारी जो इल इफेक्ट्स है वो सारे मिला के क्या कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। एंग्जाइटी होगी, विचलित रहेगा मन, विचलित रहेगा। फिर एक तनाव होगा, और तनाव के बाद की अब अगली जो बहुत खतरनाक स्टेज है वो है डिप्रेशन, जिसको अवसाद बोलते हैं, अवसाद। तो इससे बचने के लिए हमें पूरी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और रीऑर्गेनाइज करके हमें देखना पड़ेगा कि हम फ़ोन को कितना जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन को कितना जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जो एडिक्शन है उसके सिम्टम्स क्या है, आप ध्यान से इसको देखेंगे। 9 मैंने ऐसे दिए हैं, और भी हो सकते हैं, 9 मैंने दिए हैं। उन 9 को आप देखें, यदि आप उसमें से 6 में हाँ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए, आप लिखना। और यदि आपको ये गलत हैबिट है, या आप एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप एडिक्ट हो चुके हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं और आपको पता है, तो पहले कन्फेस करना है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करना है कि ये गलत चीज़ है, गलत आदत है, मुझे इससे बाहर आना है। तो 6 और 6 से ज़्यादा यदि आपके उत्तर हाँ में है, तो आप ये मान के चलना कि आप और मैं, कोई भी है, वो फ़ोन का एडिक्शन उसको लग चुकी है। अब 6 में कौन कौन सा है? क्या मैं मोबाइल फ़ोन के बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाता या रह पाती हूँ? 5 मिनट भी फ़ोन के बिना नहीं रह पाती हूँ? क्या रात के समय फ़ोन को सिरहाने रखकर या बिस्तर पर रखकर सोने जाता हूँ? क्या रात में नींद खुलने पर मैं फ़ोन को ढूंढ कर उसमें से नोटिफिकेशन देखकर और उसका जवाब देने के लिए क्या मैं बहुत ईगर हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं नोटिफिकेशन आई, अभी मुझे जवाब देना है? या सुबह उठते ही फ़ोन ढूंढता हूँ और उसे चलाने लगता हूँ, सवेरे उठते ही मैं सबसे पहले क्या फ़ोन चलाने लगता हूँ या देखता हूँ? क्या थोड़े समय के लिए शुरू करके घंटों में इसको दे देता हूँ? वैसे 10 मिनट के लिए मैंने फ़ोन चलाना है, उसके बाद में 1 घंटा कब बीत गया, 1.5 घंटा कब बीत गया, मुझे पता नहीं चला। क्या ऐसी स्थिति है मेरे साथ? क्या खाना खाते समय भी मैं फ़ोन चलाता हूँ? क्या कोई वीडियो सुनता हूँ या सुनती हूँ? क्या सूचनाओं के ट्रांसमिशन में सबसे पहले सबसे आगे रहने की तीव्र इच्छा रहती है? आजकल आपने देखा होगा, बड़े सारे एंकर हैं, बड़े सारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि पहली खबर, अभी की अभी ताज़ा खबर, पहला चैनल जिसने ये खबर दी है, मतलब आगे रहने की तमन्ना है, टीआरपी लेने की तमन्ना है। तो आप में भी कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार तो नहीं आपकी ये खबर जो है मेरे को आई है और मुझे तुरंत इसको 15 लोगों को भेजना है, और ऐसा ना हो कि मैं पीछे छूट जाऊँ। एंड क्या मुझे फोमो का डर है? फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग आउट।
कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि अगर आपने फ़ोन नहीं चलाया, अगर आपने ये फ़ोन का जवाब नहीं दिया या ये आपने फ़ोन नहीं देखा, तो कुछ चीज़ ऐसी हो जाएगी जो आपको पता नहीं चलेगी, और पता नहीं चली तो आपको तो बहुत नुकसान होने वाला है। आप कहीं उस फियर में तो नहीं ग्रस्त हैं। अगर ये 9 में से आप 6 में भी, जैसे मैंने बोला, 6 के उत्तर या 6 से अधिक के उत्तर जो आंसर है आपके वो हाँ में आते हैं, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति जो है वो फ़ोन की एडिक्शन का शिकार हो चुका है। ऑनेस्टली प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करना। देखिए मेरे अंदर बहुत सी गंदी आदतें हैं, मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत लूज टेम्पर लूज करने की एक आदत है जो कि मुझे नहीं रखनी चाहिए, तो कई बार ये हो जाता है ऐसा, कोशिश करने के बाद भी उसमें, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। तो एक्सेप्ट करें उसको, पहले कन्फेस करें उसको कि हाँ ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उसको मुझे कभी बताने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ मेरे अंदर एक गंदी आदत है, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने मन को बताऊँ कि हाँ मैं उसको हराना चाहता हूँ, उस गंदी आदत को हराना चाहता हूँ। देन सो व्हाट शुड वी डू टू गेट आउट ऑफ दिस मोस्ट डेंजरस एडिक्शन? मोस्ट डेंजरस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इससे बड़ी एडिक्शन नहीं है अभी। आप नींद खराब कर चुके हैं, आपकी भूख जा चुकी है या ओवर ईटिंग हो रही है, आपकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, आप शरीर आपका जो है वो बेतुका हो चुका है, शरीर से आपको हजारों प्रकार की बीमारियां जो है वो बास कर चुकी हैं, और कहीं मेरा मन नहीं लगता, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा हूँ, मैं एफिशिएंट नहीं रहा हूँ, तो वो मोस्ट डेंजरस एडिक्शन हो सकती है। अब शुड वी स्टॉप द स्मार्टफोन, यूज ऑफ स्मार्टफोन? नो, आई से नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज यदि मैं इस टेक्नोलॉजी का सहारा अपनी अपग्रेडेशन के लिए लेता हूँ, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लेता हूँ, मैं कोई इस तरह का वीडियो सुनता हूँ जिससे मेरा ज्ञान वर्धन होता है और उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन में ले रहा हूँ। आज दुनिया के किसी कोने में बैठे सबसे बड़े प्रोफेसर से आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन, आप बिना किसी पैसे के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सुविधा है उसमें। आप लेटेस्ट जो जानकारी आपको चाहिए उसको ले सकते हैं। हाँ, कभी आप पढ़ते आपको लगा कि पहले हम डिक्शनरी ढूंढते थे वर्ड मीनिंग के लिए, अब हमारे पास ऐसी आप जो जिसको बोलते हैं मैच टैब करके, जैसे एक टैब है, एक ऐप है, आप उसमें करें पूरा वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका यूज़, सब चीज़ उसमें आ जाती है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको स्टॉप करना है, नो, नॉट एट ऑल, बट स्टार्ट यूजिंग इट जुडिशियसली। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि इसको बड़े न्याय संगत तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो टेक्नोलॉजी इज़ अ बून, नॉट अ कर्स। हम पढ़ा करते थे ना कि विज्ञान क्या एक वरदान है, क्या अभिशाप है? विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है। जो अभिशाप की तरफ से बोलने वाले लोग हैं वो यस बोलेंगे, विज्ञान एक अभिशाप है, परमाणु बम बनाया जिसने, वो अभिशाप, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है वो उसका वरदान है। उसी तरह से ये टूल जो हमारे पास, ये विज्ञान का एक वरदान है, तो इसको जुडिशियसली यूज करना है। रिप्लेस अब करना क्या है, हमने इसको कर क्या सकते हैं इसके लिए? रिप्लेस दिस हैबिट बाय समथिंग क्रिएटिव। ये जो फोन की बार बार फोन को देखने की, फोन में नोटिफिकेशन का जवाब देने की, और इस एडिक्शन को क्या कर सकते हैं हम? एक रिप्लेसमेंट से। देखिए कोई भी बैड हैबिट है उसको दूर करने के लिए हैबिट को रोकने से कुछ नहीं होता, हैबिट की रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है। अगर आप चीनी खाते, व्हाइट शुगर खाते हैं तो स्टार्ट विद जैगरी, राइट? अब है तो मीठा ही है, लेकिन उसको आपने रिप्लेस कर दिया, दैट इज यूजफुल रादर देन आई मीन डेंजरस। ठीक है, तो व्हाइट शुगर से खतरनाक नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब उसमें क्या है कि मैं उसको भी धीरे धीरे फिर मैं हनी से रिप्लेस कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, हम अलार्म लगा के सोते हैं फ़ोन में, और फ़ोन का अलार्म जैसे बजता है वैसे तुरंत हम फ़ोन के नोटिफिकेशन देखने लगते हैं और वहीं से हमारा दिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस इट विद अ टेबल क्लॉक। एक 100, 150, 200, 300 रुपये का क्लॉक आ गया, टेबल क्लॉक आएगा, आपने बहुत बड़ी एक उससे जो है वो छुटकारा पा लिया कि सुबह उठते ही आप जो करते हैं फ़ोन को दूर रखो, अपने सोते वक्त आप फ़ोन को दूर रख सकते हैं, 4-6 फीट आप दूर रख सकते हैं। देन दूसरा क्या कर सकते हैं आप? एक लॉन्ग पासवर्ड। आजकल तो फ़ोन कैसे आ गए हैं, जो आपका सेंसर से आपका फेस रीडर है उससे आपका खुल जाता है, थंब इंप्रेशन से खुल जाता है। आप उसमें क्या करो, एक लॉन्ग पासवर्ड रखो, लॉन्ग डिजिट का पासवर्ड रखो, ताकि आपको जब करते करते याद करते भी टेक सम टाइम, और जब दिमाग में याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो आपको आपका दिमाग भी थोड़ा काम करना शुरू करेगा। और कीप द होम स्क्रीन क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट।
होम स्क्रीन जो है या तो ब्लू कलर की होती है या फिर होम स्क्रीन में जो ऐप्स हैं वो ब्लू कलर की होती है, विच अट्रैक्ट्स योर अटेंशन इमीडिएटली। तो आप उसको क्या करें, क्लियर रखें, क्लीन रखें उसको, उसमें कोई आपको ऐप्स रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कीप द नोटिफिकेशंस ऑफ, इसको ऑफ रखें। यूज़ टाइम ब्लॉक्स फॉर सोशल मीडिया यूज़, टाइम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करना है, मुझे 2 घंटे के लिए ही सोशल मीडिया यूज़ करना है, आधे घंटे के लिए करना हो, दैट डिपेंड्स, इज एवरीबडी इज चॉइस। लाइफ इज योर्स एंड चॉइस इज योर्स, लाइफ इज माइन, चॉइस इज माइन। सो एक चीज़ इसमें ये जरूर हो सकती है, रिप्लेस करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि जो आपका सोशल मीडिया है उसको आप यूज़ फ़ोन में ना करके आपने लिए रूल बना लिया है, उसको आपने यूज़ करना कहाँ पे, लैपटॉप पे या पीसी में। तो यू कैन नॉट कैरी द लैपटॉप और पीसी ऑलवेज। सो आपकी वो आदत जो है वो कम हो सकती है और धीरे धीरे छूट सकती है कि फ़ोन पे लगे हैं आप चलते फिरते, सारा जो है वो उस पर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्विच ऑफ द फोन बाय समथिंग इंपॉर्टेंट यू आर डूइंग, समथिंग इंपॉर्टेंट, मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी स्लीप। अच्छी नींद लेने के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है, अच्छी नींद लेनी है तो आप बंद कर दो ना फ़ोन को। देन आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी सेमिनार में, ट्रेनिंग में हैं, या आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन लैप्स ना हो, आप उसको बंद रखो। देन यूज़ ग्रे स्केल, यस ग्रे स्केल, कलरफुल स्केल जो स्क्रीन है वो हट जाएगा, ग्रे स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड में ये ऑलरेडी फैसिलिटी है, आप उसको, तो वो कैसा होता है, ब्लैक एंड वाइट जैसा दिखता है, कलरफुल नहीं दिखता है। तो कलरफुल नहीं दिखेगी कोई चीज़ तो नेचुरली वो आपकी अटेंशन को कम अट्रैक्ट करेगी। देन स्टार्ट ट्रैकिंग फ़ोन यूसेज, फ़ोन यूजेस को ट्रैक करना स्टार्ट करें, बिकॉज वी बिलीव जब जो भी चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं वो मैनेज भी हम कर सकते हैं, उसके हम मैनेज भी कर सकते हैं। वट एवर कैन बी ट्रैक्ड कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड। उसके बाद प्लीज़ रिमेंबर टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। डोंट लेट द टेक्नोलॉजी ओवरपावर यू। आपको टेक्नोलॉजी खींच के ले जाए ऐसा मत होने दो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन मतलब किसी चीज़ द्वारा रिप्लेस नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन अगर रिप्लेस नहीं हो सकता है तो इसको फंक्शन करने दो। नेचर के नज़दीक जाओ, नेचर से कनेक्ट बनाओ, अपने आप को सुबह शाम थोड़ा मेडिटेशन में रखो, ईश्वर का उस परम शक्ति का नाम लो, लाइफ को सिंपल रखो, लाइफ को सिंपल रखो। और ऐसा सोचो कि यदि ये चीज़ का जवाब आपने नहीं दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा गया था, रात को 10 बजे आपको फ़ोन किया था और आपने फ़ोन नहीं उठाया, ये बहुत अर्जेंट था। हो सकता है कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर ये बात बोल सकता है, कॉरपोरेट में बोल सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, बट आपसे ज़्यादा कीमती तो नहीं है यार, आपके मेंटल पीस से ज़्यादा कीमती तो नहीं है कोई चीज़। तो पहले हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, तो आप बाकी सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को शेयर करना या इस चैनल पर कमेंट्स लिखना इज़ अगेन योर चॉइस, अगेन योर चॉइस। बट माई रिक्वेस्ट इज़, my sincere request is, it takes a lot of energy and lot of preparation before I come with some video of having such informations। तो उसमें अगर आपका एक लाइक आता है, आप उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कुछ और बेहतर करने का प्रयास करूं। और बेहतर करने के प्रयास से दुनिया जानती सब कुछ है। मैं कुछ खोज करता नहीं हूँ, मैं आविष्कारक नहीं, इन्वेंटर भी नहीं हूँ। मैं कुछ संकलन करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा पढ़ते हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा सुनते हो सकता है आपको मेरे से, हो सकता नहीं होगा कि आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा, परंतु एक चीज़ तो ज़रूर है कि शेयरिंग से वो बढ़ती है। यदि आप इसमें कुछ कमेंट करके मुझे और कुछ बताएंगे, हाउ कैन आई इम्प्रूव, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद you people on social media, through YouTube videos, that would be of great help for me. So thank you very much। अभी तक आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे। और एक
एक इसमें से कोई एक चीज़ जो उसको आप एक्सेप्ट करते हुए, मीन्स एक चीज़ को आप शुरू करें और एक फ़ोन की एडिक्शन के किसी एक पार्ट को आप कम करना या बंद करना शुरू करें, तो मुझे लगता है इस वीडियो का मीनिंग अपने आप ही मीनिंगफुल बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।